तीसरा चरण लेकर के मेरे सिर पे रख दीजिए, आप मुझे नाप लीजिए। इतना जब बाबा भगवान से जब राजा बलि ने कहा तो बाबा भगवान के नेत्र सजन हो गए। क्या प्रेम के अश्रु बह पड़े और बोले, अरे राजा, तो राजा बलि, मैं तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे उल्टा छल लिया। क्योंकि जिसका चरण जिसके सिर पर रख जाता हो वो तो धूल हो जाता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होता है। मेरे गोविंद ने अपना चरण उठाया और उठाकर के राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि धूल हो गए। बोलिए भगवान की जय। और भगवान उसरा के बोले, राजा, मैं आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से बड़ा खुश हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति से खुश होकर के मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको चाहिए सो मांगो, मैं आपको दूंगा। इतना जब राजा बलि ने सुना तो हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, आप मुझे देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि जब अपने महल से मैं बाहर निकलूं तो दरवाजे पे आपका दर्शन हो, और जब बाहर से घूम करके मैं आकर के महल में प्रवेश करूं तो मेरे महल के दरवाजे पे आपका दर्शन हो। इतनी कृपा करो। भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे भले आदमी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आपके चपरासी बन जाए। बोले, प्रभु, मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे चपरासी बन जाए। आपने मांगने को बोला, मैंने मांग लिया। तो भगवान बोले, हम तो चपरासी बन के रहेंगे ना। अरे हम तो क्या पता तुम कब महल से बाहर जाएगा, कब बाहर से अंदर आएगा, हमको तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। और जो गेट पे रहते वो चपरासी हो गया। सुखदेव स्वामी कहते, राजा, भगवान उसी दिन से राजा बलि के महल के दरवाजे पर रहने लगे और भगवान ने कृपा करके राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। मन इच्छा होती नहीं प्रभु चाहे तत्काल, राजा बलि जाना चाहता था वैकुंठ को, लेकिन भेज दिया पाताल का राजा बना दिया। और भगवान छड़ी लेकर के दरवाजे पर खड़े हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इधर श्रीमती माता जी है लक्ष्मी जी, वो कभी घर में अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, चैन नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गोविंद को कई दिन हो गए हुए जब से राजा बलि नहीं आ गए, लौट के नहीं आए। और आजकल माताओं के स्वामी जी चले जाते हैं और एक दिन नहीं आए तो बड़ी चिंता हो जाती है, कौन पे कौन करते हैं, कहाँ कैसे नहीं आए। अब नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज जाकर के कहा, माता जी व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके स्वामी तो राजा बलि के यहाँ दरवाजे पर पहरेदार पर खड़े हैं, जाओ और लिया। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं लेकर कैसे आऊंगी, वो तो बंधन में बंधे हुए हैं। तो नारद जी ने समझाया, बोले राजा बलि की कोई बहन नहीं है, आप बहन बन के जाओ, धर्म की बहन बन जाइएगा। और जाकर के राजा बलि के हाथ में राखी बांधना, तो बहन का कर्तव्य बनता है भाई के हाथ में राखी बंधन करना, और भाई का धर्म बनता है बहन को कुछ ना कुछ विदाई देना। तो जब विदाई का नंबर आए ना, तो पहले राजा बलि से वचन ले लेना, और वचन लेकर के फिर आप विदाई में अपने स्वामी जी को मांग लेना। नारद जी पट्टी पढ़ा के अंतर्ध्यान हो गए। अब तो माता लक्ष्मी ने रूप बदल लिया और थाल सजाकर के लेकर के पहुंची और जाके आवाज लगाई, अरे ओ भाई राजा बलि, मैं आपकी धन की बहन आई हूँ और मैं आपके राखी बांधना चाहती हूँ। गेट में प्रवेश किया, देखा तो प्रभु जी पहले बन के खड़े थे। प्रणाम करके मुस्कुराती हुई निकल गई, खड़े रहो थोड़ी देर और। राजा बलि ने जैसे आवाज सुनी कि मेरी बहन कहां से आई है, बड़ा सत्कार किया, आओ बहन आओ, पधारो, आपका स्वागत है। राजा बलि ने राखी बंधन कराया
पर मुस्कुरा के बोले बहन अच्छी बात है, आपने आज मेरे जीवन में पहली बार राखी बांधी है, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन अब ये बताओ आपको क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा है सो उससे मांग लो, मैं आपको दूंगा। लक्ष्मी जी बोली बोले दे दोगे? बोले क्यों नहीं, तो पहले वचन दे दो आप। राजा बलि ने सोचा बोले राजा हूँ, कितना मांगेंगे मांगने को। जब वचन दे दिया तो लक्ष्मी जी बोली भाई जी ये जो सामने खड़े हैं ना पहरेदार, इनको मुझे दे दो। राजा बोले बोले ये आपने क्या मांग लिया? बोले मेरी इच्छा है सो मांग लिया। चलो ठीक है, मैं वचनबद्ध हूँ, आपके लिए देता हूँ, लेकिन ये तो बता दो ये पहरेदार खड़े को कौन है? तो मुस्कुरा के बोली बोले भाई जी ये तो आपके जीजा है। हाँ, जब लक्ष्मी जी राजा बोलेंगे धर्म की बहन होगी तो जीजा जी तो लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, माता लक्ष्मी अपने स्वामी जी को वहां से राखी की वंदना से मांग करके अपने प्रभु जी को लेकर, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आज भी भगवान एक रूप से राजा बलि के यहाँ रहते हैं और वो पहरा देते हैं। राजा बलि जब भी अपने महल से बाहर निकलता है, बाहर से अंदर आता है तो भगवान के प्रभु का दर्शन करता है। बड़ा भाग्यशाली है राजा बलि। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्योंकि प्यारे हो, प्रेम का बंधन एक ऐसा है जो प्रेम में एक बार बन जाता है ना तो फिर उसका निकलना भारी हो जाता है, क्योंकि भाव का महत्व है। आज भाव के वशीभूत होकर के भगवान राजा बलि के दरबार में एक रूप से रहते हैं। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में वीडियो हटवा दे नहीं भाव बिना ये